तो सभी से पहले आंटी मैं आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ कि श्रेया ने बहुत अच्छी रैंक लेके आई हैं और श्रेया हुँ, का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है और थैंक यू। उसमें जी और उसमें जो सभी से बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का रोल होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव मिलते हैं तभी इतनी जल्दी और इतनी आगे तक कोई प्रोग्रेस करता है। और तो इसमें एक छोटी-सी चीज़ से हम लोग मैं ज ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा टॉपर टॉक होगा कि जहाँ पे एक टॉपर की मदर के साथ में बैठ के हम टॉक कर रहे हैं और हम खूब बातें करेंगे, है ना? बेशक। तो थोड़ा-सा आप मुझे श्रेया के बारे में ब्रीफ करें कि कैसी इसकी एजुकेशन की जर्नी रही है और कैसा इसका जो टैलेंट एक होता है, एक स्टूडेंट में वो कैसा रहा है शुरू से? श्रेया बचपन से बहुत सिंसियर बच्ची रही है। जैसे मैं इसका स्टार्टिंग बताऊँ तो जब ये एलकेजी में थी, तो इसको इतना मतलब कुछ भी सीखने का इसको इतना ज़्यादा रहा है। स्कूल में जाती थी जैसे ये वर्णमाला वगैरह सिखाते हैं या हुँ, अल्फ़ाबेट जी, का कोई होमवर्क देते थे, तो मैम लोग देती थी ए लिखने के लिए, तो वो पेज कंप्लीट करने के बाद बोलती थी, वो डॉट वाले स्टार्टिंग तो डॉट वाले से स्टार्ट जी। होता है। तो बोलती थी, "मम्मा वो तो हो गया, मैं इसको ये करूँ, ट्राई करूँ?" तो मैं बोलती थी, "बेटा वो जब मैम देगी तो" "नहीं, इसमें हुँ। एरो बना हुआ है, मैं ऐसे करके ऐसे करती हूँ" और उसको मतलब इसको ना जो भी जितना मिलता है उसे आगे करने का इसको बचपन से ये चीज़ रहा है इसमें, एलकेजी से ही। और उ उसी समय से जो ये मेंटेन की है अपना क्लास में अच्छे मार्क्स लाने का, तो वो कंटिन्यू रहा है इसका। हमेशा, जी, तो जी। पढ़ाई के लिए इसको कभी भी जैसे कि हम लोग को बस एक मोटिवेशन और मोरल सपोर्ट देते रहना पड़ा, बच्चे तो बच्चे ही हैं, जी, तो वो थोड़ा-सा देना पड़ा है, लेकिन वो कभी प्रेशर या उस तरह नहीं बोलना पड़ा है कि आप करो काम। जी। तो ये चीज़ इसका बहुत ही इसकी जो गुड क्वालिटी है और हुँ, मेरे लिए ये एक गॉड गिफ्ट टाइप है कि मुझे ऐसी चाइल्ड मिली है। जी। तो ये तो मैं ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा बच्चा मुझे मिला है। तो मुझे जी, ज़्यादा मतलब ये नहीं करना पड़ा है और सिंसेरिटी इसकी है कि जैसे इसको जो भी काम मिलता है इसमें कंप्लीटली पूरा देती है, एफर्ट पूरा करती है कि मुझे करना है तो जी, करना है। तो ये चीज़ है इसकी क्वालिटी। जी। और जो बाकी लोगों को पता नहीं है कि श्रेया ने इससे पहले आईआईटी का भी एग्ज़ाम पास किया हुआ है, उसने वो क्रैक किया है। और जी, एक और चीज़ थी श्रेया में जो मैंने देखा है कि जैसे बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनमें टेंशन बहुत रहती है, स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही होती है एग्ज़ाम टाइम पे, श्रेया के केस में मैंने वो देखा नहीं। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी श्रेया की कि टेंशन जो है वो पढ़ाई की लो, बाकी चीज़ों की नहीं कि हम बिना बात टेंशन में आके अपनी तैयारी खराब खराब करें। तो वो इसमें बहुत अच्छा था नहीं सर और टेंशन लेती है ये भी, वो आपको लेती है। क्या है एग्ज़ाम के समय नहीं दिखता है, नहीं तो ये बहुत टेंशन लेती है, वो मुझे अच्छा पता है कितना टेंशन लेती है। ये बात बहुत अच्छी हुई है। ये आईआईटी के समय भी इसको इतना वो केमिस्ट्री में इसको प्रॉब्लम होता था, हुँ, बहुत टेंशन में आती थी। हुँ, 1-2 बार तो बोली मुझसे आईआईटी वगैरह नहीं होने वाला है। हुँ, मैं बोली नो प्रॉब्लम तुम अपना करो, प्रिपरेशन करो, हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी एक लेवल रहेगा तो कहीं भी तुम अच्छा ही करोगी। जी, और अभी भी सिविल सर्विसेज़ तो बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। तो जी। कई बार लगता था मम्मी इसका तो सिलेबस का कोई एंड ही नहीं है, कितना करो, पढ़ो, पढ़ो। तो हम लोग बोलते थे बेटा सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है, आपका जो भी है आप अपना बेस्ट दो। जी, आपके जी, क्या है आपके हाथ में वही है कि आप बेस्ट कर सकते हो, उसमें से कमी नहीं छोड़ो। जी, बेस्ट करो, बाकी जो है हमारा लक, लोगों के गुड विशेस, वेल विशेस और जो ईश्वर की कृपा होती है, सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमें रिज़ल्ट जी, मिलता है। बिल्कुल। तो ये सब थोड़ा-सा इसका वो माइंड वॉश तो करना पड़ता है, ब्रेन वॉश करना पड़ता था इसका। और यहाँ तो मेरे साथ में उल्टा हुआ था मतलब कि जब भी मुझे कोई भी इंटरव्यू देने जाया करता था, तो थोड़ा मोटिवेट करना, बाकी करना और जब श्रेया का मैं जब टॉक जब था मेरा, तो मैंने बोला कि श्रेया यू आर वन कैंडिडेट कि जिसके लिए मेरे को टेंशन बिल्कुल कम है। तुम्हारा होना है उसमें कोई डाउट नहीं और कइयों बार वो हमारी बात हुई। बट ये अच्छी चीज़ हुँ, पता चली कि श्रेया भी टेंशन लेती है। बहुत अरे रिज़ल्ट नहीं आया था उसके लिए कितना टेंशन ले रही थी, सोई हाँ, नहीं, एक दिन तो सोई नहीं है, पापा को हाँ। बोलती थी, "पापा यूपीएससी भवन जाकर रिज़ल्ट लेकर आ जाइए।"
अच्छा, एक ये चीज होती है कि हर बच्चा अपने माँ बाप को परेशान जरूर करता है, तो श्रेया ने किस किस तरीके से परेशान किया है, ये आप थोड़ा सा बताएं। इसका बस वही था, मम्मी से इसको दूर रहना कभी भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए ये बस मम्मी थोड़ी सी भी दूर जाती थी तो हम्म। इसको वो अच्छा नहीं लगता, तो मतलब मम्मी नजर के सामने रहना चाहिए। बाकी ये कभी भी कुछ भी सामान नुकसान करना या कभी भी नॉटी हम्म। इस तरह से कुछ भी नहीं की है। वो चीज इसका बचपन से ओके। नहीं रहा है। बस मम्मी इसका, इसकी सबसे वीक एरिया जो है मम्मी है इसकी। हम्म। इसीलिए इसको कोचिंग वगैरह के लिए पापा ने सजेस्ट किया था जब 11th में थी कि जी। बाहर जाकर आईआईटी का करो, तो बोली नहीं, जब तक पॉसिबल होगा मैं मम्मी के पास रहकर ही करूंगी। जब नहीं पॉसिबल होगा तब तो जाना ही तब। है दूर। और अभी भी इसको इसके लिए प्रिपरेशन के लिए जब यूपीएससी के लिए पापा सजेस्ट किए थे कि आप दिल्ली में जाकर करो हम्म। कोचिंग वगैरह ज्वाइन, बोली नहीं, मैं घर में मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी और मैं घर पर ही तैयारी करूंगी। तो ये इसका वीक एरिया है, इसकी मम्मी इसका वीक हम्म। एरिया है। अच्छा, वैसे आपको शायद इस चीज के बारे में पता नहीं हो, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट होती हैं, वो तैयारी करती हैं, कोशिश करती हैं, और बहुतों से मेरी बात हुई है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि परिवार का एक जो सपोर्ट है, वो शुरू में तो सभी के सभी परिवार वाले करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट खत्म होता है। तो यहाँ पे मैं जी ये माना करता हूँ कि श्रेया बहुत लकी है कि आप उसके पेरेंट्स हैं और आपने जो उसको सपोर्ट किया है। वरना हर फीमेल कैंडिडेट को एक धमकी सुनने को मिलती है कि या तो इस बार होगा वरना शादी, फिर शादी के बाद तुम अपना संभालना जो भी करना है। तो वो वाली साइड जी। से एक बहुत बहुत मेजर सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स का रहता है। तो समाज की तरफ से तो ये प्रेशर आया होगा कि यूपीएससी जरूर बहुत टफ जरूर है, जरूर क्या जरूर। होगा क्या नहीं होगा, अब शादी कर दो फिर देखना है। तो आपने वो कैसे हैंडल किया? हम मैं मतलब किसी को सच कहिए तो मैंने ज्यादा किसी को ये बोला भी नहीं था कि हाँ ये यूपीएससी कर रही है। हम्म। मैं बोली थी वहाँ वो आईआईटी की है और हम लोग इसके सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की ये प्रिपरेशन कर रही है, और जिस दिन सेटल हो जाएगी तो हम लोग वो कर देंगे। मतलब मैं ज्यादा सोशल में इसको घसीटती नहीं थी। हम्म। थोड़ा सा जो आता था मैं अपने लेवल पर ही सबसे निपट लेती थी। नहीं, ये लेकिन ना जिस समाज में हम रहते हैं और जो अब हमारा जो समाज है, उस समाज में ये बहुत ही कठिन होता है कि एक फीमेल कैंडिडेट को बहुत। पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलना, और बहुत किस्मत वाली बात होती है ये। तो हम्म। इसके लिए तो सारा का सारा क्रेडिट आप ही लोगों को जाता है कि आपने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया, वो बहुत बड़ी चीज है। उत्कर्ष सर, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे सबसे पहले तो आंटी जी नमस्ते। मेरा नमस्ते। आपसे सवाल नहीं है, एक मैं आपको क्या चाहता हूँ कि आप एक सजेशन दीजिए जो बाकी माँ बापों के लिए है जिनकी बेटियां तैयारी कर रही हैं। वो इस चीज, क्योंकि आप अब एक एग्जाम्पल बन चुके हैं उन लोगों के लिए, जैसे आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, तो ऐसी कई श्रेयाएं बनाई जा सकती है हमारे समाज में। जी। तो आप, मैं चाहता हूँ आप उन माँ बाप को मैसेज दीजिए कि कैसे आपने श्रेया को सपोर्ट किया और वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर समाज से प्रेशर आ रहा है तो जैसे आपने बताया कि छुपाया जा सकता है, एक तरीका है, इसके अलावा और कैसे सपोर्ट किया जा सकता है बेटियों को। देखिए सबसे पहले तो श्रेया जो है, ये उसकी रोल मॉडल एक भी बोलिए तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा अर्ली एज में मैरिज हो गई थी। तो जिसके कारण मुझे मेरा एजुकेशन इनकम्प्लीट रह गया था, काफी परेशानी हुई थी। और मैंने आफ्टर मैरिज एजुकेशन कंप्लीट किया है, बीएड वगैरह एमए सब किया है। और फिर मैं टीचिंग भी की हूँ, बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा है बाद में। और हमेशा उसने देखा है कि मम्मी पूरे घर को मैनेज करते हुए, और श्रेया का भाई, छोटा भाई भी एक है आपको पता होगा, तो मतलब दोनों बच्चों को मैनेज करते हुए, और हम लोगों का सोशल भी गैदरिंग बहुत था। जब हम लोग डिफेंस में थे तो बहुत सोशल गैदरिंग होती थी हम लोगों की। और इनके बावजूद भी मैं बहुत एक्टिव रही हूँ, टीचिंग भी करती थी मैं, जैसे पेंटिंग वगैरह भी सीखी हूँ, ड्राइंग भी, मतलब बहुत कुछ मैं जो भी देखती थी मुझे हर चीज सीखने का ये रहता था। तो श्रेया बोलती थी कि मम्मी जब इतना करते हो, इतना मैनेज कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये हमेशा इसको ये चीज लगा है। और मुझे पढ़ते हुए देखती थी तो बोलती थी अरे इस एज में भी मम्मी जब पढ़ती है, इतना मेहनत करती है, तो मुझे तो सिर्फ पढ़ने के लिए मिला है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। तो ये चीज हुआ है। और एक चीज और है कि मुझे ये भी लगा कि मेरी थोड़ा अर्ली एज में मैरिज होने से मुझे कितना परेशानी हुआ है आगे का कुछ भी करने के लिए।
तो वो मेरी बेटी के साथ ना हो। तो इसलिए भी मैं सोची थी कि नहीं, जब तक ये वेल सेटल्ड नहीं होगी इसको पूरा अपॉर्चुनिटी देना। मैं तो ऐसे माहौल से आई थी कि पॉसिबल नहीं था, तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ वो नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए मेरा ये था डिसीजन कि चाहे कोई कुछ बोले, ये वेल सेटल जिस दिन हो जाएगी तभी मैं इसका आगे का कुछ सोचूंगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, श्रेया ने मुझे एक बार ये बोला था कि उसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, क्या ये सच बात है? बना तो लेती है सर, काम टाइम चल उतना जाता नहीं दे है। पाती, हाँ बना लेती है। काम चल जाता है। अच्छा, अभी तो लेकिन ऐसा चल रहा होगा ना माहौल की, एक साइड तो ये है कि चलो श्रेया है, उसकी रैंक आई है तो एक सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस होता है, लेकिन समाज में जो पेरेंट्स का स्टेटस है वो भी एकदम से चेंज होता है। तो जितने जी, कॉल उसको आते होंगे उससे ज्यादा कॉल तो आपके पास में आते होंगे फिलहाल के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो एक सेलिब्रिटी वाला जो स्टेटस है वो एक अलग ही स्टेटस आ जाता है। सही। श्रेया जो है ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हाँ इन्होंने किया है, स्विमर, हाँ स्विमर रही है ये। स्विमर रही है। तो वो वही है कि जी। आपने स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत बढ़ावा दिया कि आप स्पोर्ट्स भी करें आप पढ़ाई भी करें। जैसे बचपन से हम लोग इन लोगों के को ऑलराउंडर बनाने का हमने ये किया है। जी छोटे से भी थे, जैसे हम लोग के साथ रहते थे तो इन लोगों का मॉर्निंग वॉक में ले जाना हम लोगों का ये है। जब भी ये लोग साथ में, छुट्टी का दिन है कुछ है, हम लोगों का रूटीन है। हम लोग जैसे अभी भी है मॉर्निंग वॉक में डेली जाना है। बल्कि अभी जैसे यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही थी तो इसका टाइम टेबल बना हुआ था। सुबह उठना, उठकर मॉर्निंग रन के लिए जाती थी ये, सुबह सुबह दौड़ कर आती जी थी। जी हाँ, और उसके बाद अपना वो बैठती थी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, या एक्सरसाइज करना कुछ ना कुछ। और आपका म्यूट हो गया, मैंने, हाँ हाँ हाँ, सही है हाँ, सही है। और ये स्विमिंग हल थोड़ा ये पहले से भी जानती थी कॉलेज से जाने से पहले। तो इसीलिए वहां भी गई तो इसको, और फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और स्विमिंग जानती थी तो इसीलिए इसने स्विमिंग सेलेक्ट किया। जी जी जी। और इसमें एक और बात थी कि श्रेया ने मुझे बताया कि जब भी हमारे इंटरव्यू जो सेशन हुआ करते थे तो वो आपको दिखाती थी, फिर आप इसको सजेस्ट करते थे। तो जी, तो वो वाली प्रोसेस में भी आपका बहुत मेजर रोल रहा है। ये मेरा शुरू से रहा है सर। मतलब जैसे शुरू से ही स्कूल का चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, ये लोग स्कूल में भी हमेशा स्टेज परफॉर्म किए हैं दोनों भाई, हम्म मेरे दोनों बच्चों ने। तो स्पीच लिखना है, कहीं स्पीच देना है, या कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट करना है तो पहले घर में अच्छे से मैं प्रिपेयर करवाती थी। पोयम रिसाइट करना है, कुछ भी करना है तो मैं अच्छे से वो करती थी। और ऐसा लक था कि जैसे इन लोगों का जब 8 to 12 जिस स्कूल में जब ये लोग का एजुकेशन हो रहा था तो वहीं पर मैं टीचर भी थी उस स्कूल में। ओके। तो क्या है कि तो ये वहां लोग तो कोई फिर दंगा ये कर नहीं पाएगी क्योंकि नहीं आप तो वहां कुछ बैठे ही भी, है। हाँ तो कुछ भी परफॉर्म करते थे तो वहाँ जो भी माइन्यूट सा थोड़ा भी कमी रहता था तो मैं इन लोगों को बता देती थी कि बेटा आपकी थोड़ी सी यहाँ कमी है, आपने अच्छा किया। अब बाकी लोग तो हाँ बहुत बेस्ट है, लेकिन मैं माइन्यूटली देखती थी कि नहीं बेटा आप ये थोड़ा इम्प्रूव कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे क्या है, इन लोगों का कॉन्फिडेंस अप होते रहा और इम्प्रूवमेंट होते रहा। तो ये इन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज रहा है सर। जी जी जी। थोड़ा सा आप मुझे उस पल के बारे में बताएं जब आपको पता चला कि श्रेया की 71 रैंक आई है, तो कैसा एक माहौल था, क्या उस समय था? बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे भरोसा था सर, सच कहिए तो अब ये एक फनी होगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही मैंने मतलब इसके आगे आईएस श्रेया श्री करके मैंने वो नोट कर दिया था कि अरे आईएस वाह। श्रेया श्री। तो ये जब आया है रिजल्ट तो ये बोल रही थी कि मम्मी की बात सच होती है, मम्मी ने ये नोट कर दिया था आईएस श्रेया श्री तो मैं आईएएस बन गई। मुझे अच्छा, भरोसा था कि हो जाएगा। भरोसा तो मुझे भी था, मतलब इसके लिए वो ना जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं कि जिन पे आपको पूरा ट्रस्ट रहता है कि इनका होना है, रुकने का जी, चांस नहीं है। कुछ होते हैं कि जी, आपका ये कि वो अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं लेकिन आप पहले से श्योर नहीं रहते। तो जी। श्रेया के लिए वो था कि श्योरिटी एक चीज थी।
तो श्रेया का सेलेक्ट होने के बाद में एटीट्यूड कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, कि घर में अब ये पूरा कलेक्टर की तरह कहीं इसने बिहेव करना तो चालू नहीं कर दिया है? और ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, रिजल्ट आने अच्छा। के बाद और ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। ओके। वरना होते ना कि अब तो मैं कलेक्टर बनी हूँ, अब तो कलेक्टर गिरी दिखाऊंगी मैं पूरे घर में। नहीं, अभी सॉफ्ट हो, अभी क्या है, जब तक ही प्रिपरेशन चल रहा था स्टडी का, स्ट्रेस तो था इसके अंदर, तो स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा इसका कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता था, लेकिन अभी बहुत रिलैक्स फील कर रही है, और अब अभी ज्यादा सॉफ्ट और बैलेंस्ड इसका बिहेवियर हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। हाँ अच्छा, इसमें एक बात ही आती है कि जैसे श्रेया ने घर पे ही तैयारी करी है ना? और दिल्ली सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आना पड़ा, ऐसा नहीं है कि जी। पूरे टाइम के लिए दिल्ली आना पड़ा। तो यहाँ पे बहुत डाउट एक आता है, बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स का रहता है कि मैं घर से दूर जाके दिल्ली तैयारी करूंगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक मॉडल सेट हुआ है कि हम घर में रह के भी एक बहुत अच्छी रैंक पा सकते हैं। जी तो इसमें आप लोगों का रोल तो है ही है, और इसमें एक ना वो माहौल की बात रहती है, कि कुछ लोगों के घर का वो माहौल इतना नेगेटिव रहता है कि उनको तो निकलना ही जी, पड़ता है। सही लेकिन सही बात है। पॉजिटिव माहौल अगर रहे तो बहुत बहुत ही बेहतर रहता है। नहीं, हम लोगों ने पूरा इसमें तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। एक रूम बिल्कुल इसका स्टडी रूम रहता था, उसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं रहता था। ये अपना पूरा लाइब्रेरी टाइप पूरा सेट की हुई थी, और इसमें अपने टाइम से पढ़ना करना जो भी है, खाने के लिए आती, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होता था इसका, सिर्फ खाना खाने आना है, थोड़ी सी बात, यहाँ तक कि इतना ये पढ़ाई में गुम रहती थी, हम लोगों से बात भी लिमिट में। किसी दिन थोड़ा सा ज्यादा बात कर, अरे आज मेरा बहुत टाइम चला गया, मैंने आज इतना टारगेट रखा है, मुझे करना है आज, तो मुझे ज्यादा हम्म। देर बैठना ये चीज सिंसेरिटी इसके अंदर, मतलब इसका सेल्फ है, ये हम जी लोगों को नहीं बोलना पड़ता है, इसका सेल्फ बहुत ज्यादा, इसी चक्कर इसी कारण हम लोगों को भरोसा था कि इसका हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ बहुत इसको कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल करती है। जी। उत्कर्ष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम अगेन मेरा सवाल रहेगा कि जैसे आपने माहौल दिया घर पे, मतलब जो लोग घर पे तैयारी करते हैं वो हम लोगों के पास जब कॉल करते हैं तो मेन जो इशू होता है वो बताते हैं कि आज कोई रिलेटिव आ गए हैं, आज हम्म। कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने लगा, आज किसी हम्म। मैरिज में जाना पड़ा। ऐसे सिचुएशंस आती रहती हैं। तो ऐसे में आपने श्रेया को कैसे बताया कि मतलब ये सोशल गैदरिंग्स में ना जाए, और आपके यहाँ जैसे अगर रिलेटिव्स आ गए तो आपने कैसे इंश्योर किया कि वो श्रेया को ना परेशान कर पाए? वो मैं बोलती थी, अरे उसको बहुत काम है, वो अभी नहीं आएगी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, उसको मैं कभी नहीं, जो होता था हम लोग अपने तीनों में मैनेज करते थे, इसका भाई हम लोग मैनेज में, यहाँ बात बात भी करना है तो जैसे डिनर पर भी किसी को इनवाइट किया, जब पूरा सबका खाया पिया हो जाता था तो श्रेया को बुला कर खिलाते थे, उसको इन्वॉल्व नहीं करते थे हम लोग। तो इस तरह से, और थोड़ा सा पार्टी वगैरह हम लोगों ने भी ये किया, हम लोग भी कम जाते थे। अब जैसे छोड़कर बच्चों को जाएंगे तो थोड़ा सा तो फील होगा कि मम्मी पापा सभी चले गए, हमें अकेला हमेशा छोड़ देते, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपना ये कम किया, कहीं भी जाना, किसी से थोड़ा सा मिलना बुलाना, जहां तक कोशिश से हुआ, घर भी उस समय थोड़ा इनवाइट कम लोगों को किए हम लोगों ने। फिर इस पे पुनीत सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं देता, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ देती है। जी तो जी। ये बहुत सही बात बोली आपने। पुनीत सर म्यूट हो आप। इसमें ना एक और बात होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत डर रहता है कि अपने बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो खुद भी एनकरेज नहीं करते। लेकिन चूंकि श्रेया ने अपना कॉलेज बाहर से ही किया है, अब तो जीवन ही बाहर ही कटना है ना? तो जी, वो जो डर है पेरेंट्स का, तो मेरे ख्याल से वो डर निकलना चाहिए, बच्चों पे एक भरोसा आना चाहिए। आना उसके बारे में चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी आंटी? बच्चों को देखिए, एक क्या है कि समझदारी उसका बढ़ाइए, डेवलप करिए, कैसे क्या है, अच्छे बुरे की पहचान बताइए, और उसको अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए बचपन से ही, धीरे धीरे। और मैं हमेशा इसको ये बोलती थी कि बेटा, आप जब आप इतना अच्छा एजुकेशन ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट बनोगे, तो आपको अपना डिसीजन मेकिंग प्लस हर चीज आपको हैंडल करने इंडिपेंडेंट आना चाहिए।
नहीं तो वो तो हो जाएगा कि पापा साथ में जा रहे हैं या भाई साथ में जा रहा है, तो वो तो हाउसवाइफ जैसा हो गया। जी और जब आप कुछ करोगे, वर्किंग करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, इस चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप अच्छे बुरे की पहचान करो, कौन लोग कैसा है और उसके साथ हमें कैसे रहना। और ये जैसे ये कोचिंग भी जाती थी, हम लोग जहाँ थे तो थोड़ा इंटीरियर था, सिंगरौली में आईआईटी का जी। कोचिंग करती थी, तो 25 किलोमीटर दूर जाती थी। ओके। तो सैटरडे संडे वगैरह जैसे इसके टेस्ट, जब फुल डे टेस्ट चलता था, जब एडवांस का टाइम होता था तो जाना होता था। तो उस समय तो छोटी ही थी, फिर भी ये ऑटो करके सेल्फ अकेले जाती थी। रात शाम हो जाता था, रात भी हो जाता था, कई बार अकेले आती थी। तो इस तरह से इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, तो ये हैंडल कर सकती है हर सिचुएशन को। जी। और ये ना बहुत जरूरी है कि बच्चों को भी थोड़ा सा वो एक हाँ, इंडिपेंडेंट वाला जो साइड है वहां पे आना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बाहर ही मिलेंगी। कोई कहीं भी रहे, मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी बाहर ही मिलेगी। तो आपका जो छोटा बेटा है, क्या वो भी आईएएस बनेंगे? क्या वो भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, सभी का अपना अपना वो होता है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये तो। अ, अब श्रेया आईएएस है तो, और ये एक उम्मीद होती है, मतलब कि हमारा जो कोचिंग है हमारे साइड से एक ये चीज होती है कि अच्छे लोग सर्विस में हैं। अच्छे लोग जब सर्विस में आते हैं तो देश के लिए वो बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे पूरा पता है कि श्रेया देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कहीं भी गड़बड़ करेगी तो फिर ये डांट भी खाएगी। ऐसा नहीं है कि डांट जरूर नहीं जरूर मिलेगी। जरूर, नहीं, जरूर जरूर, आप लोगों का गाइडेंस तो ऑलवेज साथ हम्म। रहना है। बिल्कुल। तो और उसको। यहाँ तक भी पहुंची है तो उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ सही गाइडलाइन भी बहुत जी जरूरी होती है। और आप लोगों का बहुत योगदान है। जी। और मैं तो थैंक यू। देखती थी सारा मॉक, ये जैसे देख के आ आती थी, मुझे लिंक भेजती थी, फिर मैं देख हम्म। कर बताती कि यहाँ आपका ये रहा है, यहाँ आपको ऐसे बोलना चाहिए था, यहाँ आपने ये किया वो किया। बोले हाँ मम्मी, अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ये इम्प्रूव करूंगी। तो मैं बिल्कुल। देखती थी इसका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर ना इसमें ये एक चीज आती है कि बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट वो जी फ्रीडम का भी एक ये है कि पेरेंट्स के सपोर्ट से मिलनी चाहिए। जैसे जी। कुछ जो पेरेंट्स है वो बच्चों को फ्रीडम के नाम पे बिगाड़ ही देते हैं, कि पूरा कोई गाइडेंस नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो सब बिगड़ जाता है। तो आई थिंक वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम्म। ये तो सही बात है, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे टीन एज के जब बच्चे रहते हैं तो उसको उतना नहीं पता होता है क्या अच्छा है, क्योंकि ये और आज तो इतना डाटा और ये सब जी। अवेलेबल हो गया है। और तो उसके तरफ बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम्म। तो तो इसमें क्या है, पेरेंट्स को वही है कि थोड़ा सा बच्चों के पास बैठिए। अब क्या है, मोस्टली पेरेंट्स को मैंने देखा है, मैं जो देखी हूँ, ऑब्जर्व की हूँ, मोस्टली पेरेंट्स, अरे पढ़ते नहीं हो, आप टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो हम्म। पढ़ो। लेकिन बच्चे को बोलकर वो खुद वहीं पास में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो ये मैं बोलूंगी सही। कि देखिए, बच्चों के लिए करना है तो आपको भी थोड़ा अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना होगा। जी। मेरे बच्चे पढ़ने वाले थे, जब भी पढ़ते थे तो मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं चलाती थी। मतलब ये हम्म। आज से नहीं, जब ये 5 6 में गए हैं तब से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है। तो कभी भी मैं कोई कुछ भी नहीं, टीवी वगैरह से कुछ नहीं, और हम्म। मोबाइल भी जस्ट वो कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत देख लिया, ये नहीं कि कुछ भी वीडियो और देख रहे, ऑडियो हम्म। सुन रहे, वो नहीं। बैठती थी, ये लोग पढ़ते थे, क्योंकि मोरल सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। हम्म। इतना स्ट्रेस और इतना पढ़ना, एक बच्चा ही तो है, ये जी। चीज पेरेंट्स को समझना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी स्थिति अपने आप को वहां रखकर सोचना चाहिए कि यदि हमें 10 आवर्स और 8 आवर्स पढ़ने बोला जाए, एक पोजीशन में बैठने बोला जाए, तो क्या हम बैठ सकते हैं? तो हम बिल्कुल नहीं। बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ करो? तो इसीलिए पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट चाहिए, इसमें बहुत सपोर्ट चाहिए। उसको और वो बैठिए, जो देखिए। सेक्रीफाइस है, और वो जो सेक्रीफाइस है हाँ वो पेरेंट्स का भी है। जैसे आपने बताया हाँ। कि हमने भी इतना, जैसे आपने टीवी नहीं देखा, ये नहीं देखा, जी कहने को छोटी बात है, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि एक वो साथ में ही चल रहा है सब कुछ। जी। तो वही है, वो करती थी, फिर जैसे पढ़ते पढ़ते बहुत ये हो गया, जबरदस्ती कई बार इवनिंग वॉक में ले जाती थी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी जी। है।
मैंने बहुतों को देखा है प्रिपरेशन करते करते बैक पेन, नेक पेन, बहुत ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चे क्या है परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, बीमार हो और जाते हैं। और है ना, तो उससे ये क्या है सब कि मेंटल हेल्थ जो है वो भी डाउन होती है। डाउन होता है। तो इन लोगों को मैं वो शाम में भी जैसे चलो इवनिंग वॉक थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलो आप चलो, कुछ ना कुछ बोलकर थोड़े मोटिवेट करके ले जाती थी इवनिंग वॉक के लिए। कई बार आफ्टर डिनर वॉक करवा कर ले आती थी कि थोड़ा तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे जी, होगा, तो फिर क्या है, उसके बाद डिनर के बाद भी 2 घंटा पड़ती थी इस तरह से। जी, तो ये सब करना पड़ता है पेरेंट्स को। जी, जी, जी। तो इसमें ना फिर मेरा ये एक सवाल आता है कि आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, घर में तैयारी कर रहा है या कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी क्या एक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए? जैसे एक जो साइड है जो मेरे को बहुत बुरा लगा करता है वो साइड देख के कि पेरेंट जो है वो बच्चों से, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखा करते हैं, वो सही है। लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे से सक्सेस की ही उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते अगर हैं। बच्चा फेलियर रहा तो फिर वो बच्चे के सपोर्ट में नहीं आते हैं और सारा का सारा ब्लेम बच्चे पे डालना कि तुम ही बेकार हो, तुम्हें ही नहीं आता है। तो मेरे ख्याल जी। से वो ना फिर बच्चे को साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर रहता है कि वो जो टाइम पढ़ाई को देना चाहिए था, वो टाइम फिर सारा टेंशन में जाता है कि अगर मैं फेल हुआ तो फिर माँ को कैसा लगेगा, पापा को कैसा लगेगा। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी ये उस साइड पे सोचना पड़ेगा कि फेलियर भी इस जर्नी का एक पार्ट है। आप पेरेंट्स को हमेशा बच्चे को ये बोलना है कि बेटा आप जो बेस्ट कर सकते हो करो, है जो आपकी कैपेबिलिटी में है बेस्ट करो, बाकी जो होगा सब एक्सेप्टेबल है। और आप जब बेस्ट के लिए सोचोगे तो कहीं ना कहीं गुड तो होगा ही आपके जी। साथ। तो ये सोच के चलना है। जैसे हम लोग ये आईआईटी का भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो बोलती थी नहीं होगा, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, आप जब इस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एक जब लेवल हो जाएगा, आप आईआईटी में नहीं भी जाओगे तो कुछ अच्छा ही करोगे। जी। अभी यूपीएससी का भी कर रही थी, तो ये बोल रही थी मम्मी इतने लोग करते हैं, कई बार डाउन तो आता बच्चे हो जाते हैं। है। जी। तो बोलती थी, तो हम लोग बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, आपका लेवल है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप करो। नहीं होगा तो ये इस लेवल पर पहुंचकर आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, इसके नीचे भी बहुत कुछ है। जी। आप ट्राई करो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपका जो डिसीजन होगा हम लोग को सब एक्सेप्टेड है। यहाँ तक जी। कि ये भी खुद बोलती थी कि नहीं होगा एक दो चांस में तो मैं कहीं ये प्राइवेट सेक्टर वगैरह में आ जाऊंगी। हुँ। और ठीक है, आप जो करोगे सब, ना तो इसके पापा ने कभी कुछ मतलब इंटरफेयर किया है ना हमने, जो आपका मर्जी है आप करोगे, हम लोग सब एक्सेप्टेड है। ये प्रेशर कभी नहीं था कि आपको यूपीएससी कर रहे हो तो निकालना ही, आपको जब हुँ। तक मन कर रहा है और चांस जब तक लेना है, हमने ये बोला था कि जब तक आप चांस लेना चाहोगे तब तक हम लोग बोलेंगे भी, मना भी नहीं करेंगे कि बस हो गया इनफ है। वो भी नहीं, हम लोगों ने पूरा फ्रीडम दिया हुआ था जी। इसको। ये तो यही ये तो चीज होना बहुत बड़ी चाहिए। बात होती है। जी, ये हाँ, ये ये होना बहुत बड़ी बात। चाहिए। कुछ किस्से आप श्रेया के सुनाना चाहें जो किसी को पता नहीं है? हैं? ऐसा तो स्पेशली जहाँ कहीं पिटाई विटाई हुई हो उसकी। नहीं, पिटाई वाला काम तो वो नहीं करती थी। उसमें तो वो सही रही है। तैयारी के हाँ दौरान वो कुछ किस्से कहानियाँ कुछ इसके जो लोगों को भी सुन के लगे कि ओके, बढ़िया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा डिसिप्लिन में पूरा चलने वाली लड़की है, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन पापा के जैसी है बिल्कुल। हुँ। पूरा कोई काम करना है तो करना है, जैसे टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम में हो जाना है, ये सब तो मेंटेन करती है ये। तो ऐसा कुछ भी जी। नहीं, इसको मतलब ज्यादा हम लोगों को कभी बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। ये ये तो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ किस्से कहानियाँ इसके होंगे कि जहाँ पे इसने परेशान किया हो, कुछ किया हो या तैयारी के टाइम के कुछ किस्से हों। वही कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती है, वो तो है, इसका स्ट्रेस जब लेती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और बहुत परेशान जब होती है तो रोने लगती है, इसका वीक एरिया है। जी, हाँ। तो एक बार ज़रा आप बाकी तो श्रेया को कहें कि वो आपके पास में आके बैठें। श्रेया आ रही है।
हाँ एक इसको ईयरफोन दे दो, एक सिंगल। हाँ यार श्रेया, मुझे तो लगा था कि तू स्ट्रेस नहीं लेती है, यहाँ तो पता चल रहा है कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस। हम तो प्रफुल्ल के लिए कहते थे कि प्रफुल्ल बहुत स्ट्रेस लेता है, हैं? सर स्ट्रेस तो मतलब प्रोसेस का पार्ट है आई थिंक, बट मेरा ऐसा कि वो एग्जाम डे स्ट्रेस नहीं है, मैं एग्जाम डे पे ऐसे कैप्टन हूँ। अच्छा। पहले जितना स्ट्रेस लेना है मैं लेती हूँ, दैट इज ट्रू। एग्जाम से पहले मुझे स्ट्रेस होता है, बट एग्जाम डे पे ना, कभी प्रीलिम्स के डेज पे ना मेंस के डे पे। इनफैक्ट जेई एडवांस में आई थिंक मेरी रैंक अच्छी इसलिए आई थी, हमारे साल में काफी डिफिकल्ट पेपर आया था। मेनली ऐसा हुआ था कि मार्किंग स्कीम उस साल चेंज कर दी गई। यूजुअली 25% नेगेटिव मार्किंग रहती थी, पर उस साल 50% नेगेटिव मार्किंग कर ओके। आ गई थी। यस सर। तो मेरे कई फ्रेंड्स थे हु वर बेटर देन मी ऑल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उस दिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि आई वाज लाइक ओके फाइन, है 50% नेगेटिव तो क्या कर सकते हैं। हम्म। एंड मैंने उसको अफेक्ट नहीं करने दिया था खुद को, एंड पेपर दिया। आई परफॉर्म बेटर देन देम, थोड़ा सही सही बट थोड़ा बेटर। तो उस चीज का लेसन लेके आई एम लाइक एग्जाम के दिन आई नेवर टेक स्ट्रेस। उस दिन आई एम वेरी कूल। पहले जितना स्ट्रेस लेना है दैट स्ट्रेस थोड़ा सा मोटिवेट्स मी तैयारी करने के लिए, तो उस तरह से चलता है। फुल ऑफ स्ट्रेस फिर उस टाइम पे रहता है। यस सर। श्रेया, अपने पेरेंट्स को तुमने बहुत प्राउड फील कराया है, एंड ये बहुत आई वुड से कि लाइफ में अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा, उससे बढ़िया इस जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि पेरेंट्स आर पेरेंट्स। वो तुम्हारे आंसू में भी वो तुम्हारे साथ में एक अपना एक स्माइलिंग फेस लेके खड़े रहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम हैं। और जहाँ पे खुशी है तो खुशी में भी रहते हैं। श्रेया, कुछ तुम बताना चाहो कि जहाँ पे रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत आती है। बहुत किस्मत होती है ऐसे पेरेंट्स मिलना, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिलना, और वो आपके सारे फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं, दे आर लाइक क्राइंग कि सर लास्ट अटेम्प्ट मिला है परिवार से, वरना तो खत्म, अब शादी, सीधा शादी। और इतना प्रेशर की कोई हद ही नहीं। तो तुम क्या कहना चाहोगे एज ए कैंडिडेट टू दोज पेरेंट्स? फिर आई थिंक मतलब हर फीमेल कैंडिडेट जो भी सक्सेसफुल है उसके पीछे कोऑपरेटिव फैमिलीज का काफी बड़ा रोल होता है। मतलब एक कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑलरेडी काफी स्ट्रगल से फाइट कर रहा है। दिस एग्जाम इज नॉट इजी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट इजी, एंड देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल खुद से एंड द अदर एस्पिरेंट्स, द सिलेबस, एवरीथिंग। फैमिली का रोल इज टू सपोर्ट देम एंड नॉट फर्दर क्रिएटिंग ब्रांचेस। तो फैमिली की तरफ से आई थिंक मतलब सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेरी सक्सेस तो आई ऑलवेज से कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पेरेंट्स का किया हुआ है, एंड पेरेंट्स एंड भाई भी। मतलब लोगों के घर पे आई हैव सम फ्रेंड्स की भाई अगर है तो ही वो रॉयल्टी होता है, एंड बहन इज नॉट एज रॉयल, वो थोड़ा कॉमन मैन हो जाती, कॉमन सिटीजन हो जाती है। हमारे घर पे ऐसा वी आर बोथ ट्रीटेड इक्वली, सो इस चीज का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है वेयर आई एम टुडे। और तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हें अच्छा खाना तैयार करना आता है, अभी मुझे पता चला कि बस काम चल जाता है, हैं? फिर वो मैं यूट्यूब देख के अच्छा खाना बना लेती हूँ। यूट्यूब की जरूरत तो है तुम्हें? यूट्यूब वाला तो खाना। एटलीस्ट तो यूट्यूब देख के बना लेना भी बड़ी स्किल है, तो शुरू में वो भी जल जाता था। अच्छा। अच्छा श्रेया, सेलेक्ट होने के बाद में तुमने ऐसा कुछ कोई डिमांड करी हो कि अब तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, अब तो मेरे को आईफोन ही चाहिए, अब मैं सेलेक्ट हो गई, ऐसा कुछ तुमने किया घर में? फिर आईफोन तो मुझे खुद ही पसंद नहीं है, मैं एप्पल एनवायरमेंट से दूर ही रहती हूँ। बट ये है कि जब से मेरा कॉलेज खत्म हुआ है 2020 से, मेरी शॉपिंग स्प्री पेंडिंग है। ओके। तो अभी ऐसा है कि मैंने बोला भी है एंड मेरे पेरेंट्स ने एग्री भी कर लिया है कि तुमको जो चीजें खरीदनी है, तो फोन, ड्रेसेस, शूज, स्पेक्स, हर एवरीथिंग, जो चाहिए एवरीथिंग। तो दैट्स मोर देन एन आईफोन।
खर्चा बढ़ाने वाली है ये। बहुत ज्यादा। उत्कर्ष सर, आप कुछ? हाँ, बस मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा शॉपिंग के लिए कि शॉपिंग ना थोड़ी सी अभी लिमिटेड करना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब के थ्रू लेटर आएगा अभी एफसी वाला, तो वो उसमें काफी चीजें, बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती है कि इसी कलर का चाहिए, यही चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे इतनी चीजें मंगा लेते हैं जो आप लेके जाते हो ना, वो पहनने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले से डिसाइड कर दे कि इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है। एंड इफ पॉसिबल तो थोड़ा शॉपिंग करते हैं ना, इंडिया की डाइवर्सिटी का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो वहाँ पे जाके टेंशन कम लेनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है बस ये ये। अरे बहुत लेकिन ना अच्छा इसमें ना इन्फॉर्मेशन। पिछली बार ना बहुत ज्यादा धोखा हुआ कैंडिडेट के साथ में। सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट जाके साड़ी लेना है, ये लेना है, मेल कैंडिडेट बंद गला और पता नहीं क्या क्या। फिर वो लिस्ट आई कि ये सब रहेगा, और फिर ऊपर से ये रहा कि ये सब आपको लबासना में ही मिलेगा। एंड दे आर लाइक, ये लाखों रुपए जो खर्च किए इसका क्या? तो ट्रू, दैट इज ट्रू। श्रेया, घर पे कब इनवाइट कर रहे हो, जल्दी बताओ। सर आप एट द अर्लीस्ट पॉसिबल आप जब भी आ जाएं। लेकिन एक ही कंडीशन है, खाना तुम्हारे हाथ का नहीं खाया श्रेया जाएगा, आंटी बनाएगी। के हाथ का खाया जाएगा। हम यूट्यूब वाला खाना नहीं खाएंगे। यूट्यूब वाला खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है सर, आपकी इच्छा। श्रेया, जो तुम्हारी स्कूल थी लोकल लेवल पे जहाँ पे तुमने एजुकेशन ली है, तो वहां पे गए? वहां पे कुछ फंक्शन वगैरह में? सर मेरी स्कूलिंग मल्टीपल केंद्रीय विद्यालय में हुई है, तो मैंने अपने टीचर से फोन पे बात की है, पर अभी जाने का मौका तो नहीं मिल पाया है। एंड अभी कुछ पक्के प्लान्स भी नहीं है, काफी फिगर दूर है। आउट आने वाले टाइम में। एंड अभी तो समर वेकेशन भी चल रहा है, तो स्कूल जाने का तो पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं। अनिल, मेरी साइड से ना बस अब ये लास्ट जो बात है ये यही रहेगी कि इसके लाइफ में ये जो 50-60 जो दिन है, यही वो दिन है जब बिल्कुल फ्री टाइम है, जब ये आप लोगों के साथ है। सही। उसके बाद एक बार ये देश के हवाले हुई, फिर नहीं मिलने वाली है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और थैंक यू। बातें हुई। आप अंत में कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज आप कहिए। मैं लास्ट में उन सभी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल तो अभी देख ही रहे, और इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट है तो सभी फीमेल ही टॉपर है। जी। और यूपीएससी का जो मैं भी हमेशा ट्रैक करती हूँ तो मोस्टली रिजल्ट में फीमेल ही टॉप करती है। जी। और अभी इतना है, मतलब हर एरिया में फीमेल बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी पेरेंट्स से कि बिटिया, ये नहीं, कम नहीं है कहीं भी। आप अपॉर्चुनिटी जहां तक पॉसिबल हो उसको पूरा दीजिए। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब भी कई लोग क्या समझते हैं कि सेम लेवल के स्कूल में हमने एडमिशन करा दिया, सेम कोचिंग दे हम्म। दिया तो हम इक्वल, लेकिन घर में भी हम्म। उसको माहौल देना है। मैं जी। ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जैसे कि दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो हमें कोई रिलेटिव्स आ गया, कुछ आ गया, सोशल गैदरिंग हो गई, बेटी को अरे बाद में तुम पढ़ लेना, अभी आकर थोड़ा मेरा हेल्प करो, जी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, थोड़ा उसको चाय दे दो, थोड़ा पानी दे दो। जी। ये आप मत करिए। जी। उसको यदि आप बेटे को जितना टाइम दे रहे हैं, बेटी से भी यदि आपने बड़ा ड्रीम देखा है, उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको पूरा आप टाइम दीजिए। वो मत जी। कीजिए कि हाँ आप लड़की है तो लड़की को तो घर का काम आना ही चाहिए। टाइम हम्म। आएगा वो कर लेगी घर का काम। तो जी। इस तरह से ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगी पेरेंट्स को कि फुल उसको पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि दोनों बच्चे आप है, जब बेटा को आप पूरा टाइम दे रहे हैं, उसके लिए जितना फैसिलिटी दे रहे हैं उतना आप हम्म। बेटियों को भी दीजिए। फिर आप देखिए बेटे से बेहतर आपकी बेटियां करेगी। हम्म। ये जो आपने मैसेज दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी पेरेंट्स इस मैसेज को सुने वो इसको फॉलो करें, तो जो बच्चे हैं वो बहुत जी आगे जाएंगे। और इसमें ना एक जी। छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि लड़कों के लिए तो क्या है कि सारी की सारी फैसिलिटीज होती हैं, जी लड़कियों को फाइट मारनी पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर सही घर में बात। एक समान माहौल मिल जाए तो उनका जो अपना पोटेंशियल है उस पे आके वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ ये बहुत सही बात है। तो आंटी, हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, आपके घर पे ही मिलेंगे। बहुत श्रेया के हाथ का वेलकम। खाना नहीं खाएंगे हम लोग।
वेलकम, आइए। जी, बिल्कुल। जी, है ना? ओके, ओके, नमस्ते एंड नमस्कार। थैंक यू आपका नमस्ते। टाइम। ओके, बाय श्रेया, बाय श्रेया, बाय।